तुम लव जिहाद के लिए तो सड़कों पे निकल आती हो, तुम इस देश के अंदर फटी जींस के लिए तो सड़कों पे निकल आती हो, तुम इस देश के अंदर जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो तब तुम सड़कों पे निकल आती हो। लेकिन तुम्हारा आज जो ढोंगी बयान कहाँ चला गया, तुम्हारा आज वो ढोंगी गुस्सा कहाँ चला गया कि आज बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है? तुम नहीं निकल कर रहे हो। किसके पता चलता है कि तुम एक पर्टिकुलर एक गंदी सोच के ऊपर चलने वाली महिला हो, तुम्हारे अंदर महिला जैसा भी कुछ बचा नहीं है। भारत ऐसे विश्व गुरु बना रहे हैं, किसी के मुंह पे मूत रहे हैं, किसी गाय के साथ रेप कर रहे हैं, किसी देश की आदिवासी महिला जो इस देश की असली मूल हकदार है, जिसका मूल सम्मान पाने का उसका हक बनता है इस देश के अंदर, वो भी इस देश की नागरिक है, उनको नंग करके उनकी परेड निकाली जा रही है। ये बन तो रहा है विश्व गुरु। ये विश्व गुरु के नाम पे आज कलंक लगा रहे हैं। इन्हें पता है कि विश्व गुरु भारत की छवि बुद्ध की वजह से बनी है, उन महान विचारों से बनी है, और उस महान विचार की जो पहचान पूरी दुनिया में, उस पहचान पे ये कलंक लगा रहे हैं हर दिन ये हरकतें करके। ये देश के लिए पूरी दुनिया में कलंकित लोग हो गए हैं। ये ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने अपनी मान, मर्यादा, सम्मान और इस देश की सबसे बड़ी चीज की प्रतिष्ठा खो रहे हैं ये लोग। ये भारत को विश्व गुरु नहीं बना रहे, भारत को विश्व गोबर बना के छोड़ने वाले। एक मिश्रा जब पेशाब करता है फ्लाइट में एक महिला के ऊपर, हाँ, शंकर मिश्रा, तब भी लोगों ने कहा कि भाई नशे में कर दिया। उसके बाद जब एक कानपुर में एक मिश्रा एक गाय के साथ 4-4 बार रेप करता है, और भी 4 साल से वो कई जानवरों के साथ कर चुका है, सब लोगों ने उसमें जब गिरफ्तारी हुई है तो उसमें बताया गया है। ये भी एक मिश्रा। आज जैसे ही आप सीधी में जो पेशाब कांड होता है, वो भी एक शुक्ला एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करता है, तो वहां कहा जाता है, ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष कह रहा है कि भैया पेशाब करना कोई अपराध थोड़ी है, गुनाह थोड़ी है। तो ये इनकी शर्म मर चुकी है, इनकी इंसानियत मर चुकी है, और जिसकी नैतिकता और मानवता मर जाए उन लोगों का क्या करा जा सकता है। तो मूत्रकाल तो चल रहा है, वो एक मूत रहा है, दूसरा बचा रहा है, दूसरा कह रहा है कि भैया मूतना गुनाह नहीं होता, अपराध नहीं है। मूतना कहाँ से अपराध हो गया? वो उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, पेशाब करना अपराध है तो बताइए कौन सी धाराओं में अपराध लगाएंगे? यानी कि वो किसी के मुंह पर जो है पेशाब करने को जस्टिफाई कर रहा है कि कर सकते हैं। इनके दर्द पेट में यही है कि जिनके मुंह पे पेशाब करते रहे, जिनके घर पे पेशाब करते रहे, जिनकी बेटी बहन बेटियों की आबरू इज्जत लूटते रहे, आज वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमें तुमसे पेशाब नहीं करवाना है। मान लीजिए आप इनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, ये मिश्रा शुक्ला लोग आदिवासियों पर, एससीओ पर पेशाब कर रहे हैं। जिस दिन जिनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं अगर ये खड़े होकर इनके ऊपर बदले में यही काम करने लगे तो इनका क्या होगा? आप बताइए। ये 3%, 4% लोग, 3.5% लोग, जब ये 85 और 99 97% लोग इनके मुंह पे मूतने लगे तो क्या हाल होगा? क्या ये तो उनके पेशाब में डूब जाएंगे? इतनी शर्मिंदगी की बात ये लोग बयान दे रहे हैं कि पेशाब करना अपराध नहीं है। इसी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष को की बात को अगर लोग मान करके पेशाब करने उसके घर चले जाएं और कहने लगे भाई साहब आपने कहा था पेशाब करना अपराध नहीं है, हम भी आपके मुंह पे पेशाब करना है, थोड़ा सा कर दें क्या? तो क्या होगा फिर इसका? लेकिन ब्राह्मण को संस्कारी बताया गया है, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? संस्कार सामने आ तो रहे हैं भैया, संस्कार सामने आ तो रहे हैं। एक संस्कारी वो थे जो गुजरात में छोड़े गए, जेल में से निकाल दिए गए। एक संस्कारी ये हैं जो मूत रहे हैं, एक संस्कारी वो हैं जो कानपुर में गाय के साथ रेप कर रहे हैं, एक संस्कारी वो हैं जो फ्लाइट में बैठ करके महिला के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं। यही तो संस्कार है इनके, ये संस्कार सामने दिख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ब्राह्मण महासभा है, उन्होंने बाकायदा विरोध नहीं किया इसका, और 51,000 रुपये उसको दिए, परिवार को मदद करते हैं ऐसे ब्राह्मण महासभा के लोग अपराधियों का। देखिए वो दे रहे हैं कि आप और मूतिए, आप आदिवासियों पर पेशाब करिए, आप ऐसी महिलाओं पर शोषण करिए, आप जितना अपराध कर सकते हैं करिए, आपको पीछे से पैसा भी दिया जाएगा और आपके लिए ज्ञापन धरने भी दिए जाएंगे। इन पाखंडी ब्राह्मण समाज का एक भी आदमी मुझे बताइए आज तक महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता तो कितनी ब्राह्मण समाएं बाहर आती हैं? ये सारे कुकुर मुत्ते से निकल पड़ते हैं जब किसी ब्राह्मण अपराध करता तो अपराधी को बचाने के लिए, लेकिन किसी महिला, पीड़ित महिला के साथ खड़े होने के लिए कहाँ चले जाते हैं ये लोग? जब देश के अंदर हिंसा होती है तब ये कहाँ चले जाते हैं? आज 2 महिलाओं को कहीं कहीं नंगा करके घुमाया गया मणिपुर में, तब ये कहाँ चले गए सारे ब्राह्मण सभा के पुरुष? कहाँ हैं इनकी महिलाएं? कहाँ है वो क्या कहते हैं इनकी वाहिनी? कौन सी वाहिनी है इनकी? दुर्गा वाहिनी और सरस्वती वाहिनी, ये काली वाहिनी, कहाँ की सारी वाहिनी, कहाँ की सारी महिलाएं? कलश लेकर के यात्राएं तो बहुत करती हो, आज कलश लेकर क्यों नहीं निकल रही तुम बहन बेटियों की इज्जत के लिए? तुम जो है इस देश के अंदर जब वो ज्योति मौर्य के खिलाफ तो तुम बड़ी जल्दी सड़कों पे निकलती हो, सीमे हैदर के लिए बड़ी जल्दी सड़कों पे निकलती हो। इस देश के अंदर जब जब कोई भी न्याय की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा तो तुम अपने नफरती बयान लेकर के सड़कों पे निकल पड़ती हो। जब ये लव जिहाद के नाम पर तुम सड़कों पे निकल पड़ती हो, तलवारें खींचने की बात करती हो, चाकू छुरियां तेज कराने की बात करती हो, कहाँ चली गई साध्वी? कहाँ मर गई सारी साध्वियां? कौन से बिल में घुस गई साध्वियां? कौन सा कंबल ओढ़कर सो गई इस गर्मी में वो लोग? कहाँ हैं? देखिए देश के अंदर अगर कहा जाए तो ना गाय सुरक्षित है और ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जिसकी सुरक्षा की बात बीजेपी करती है, जिसकी सुरक्षा की बात इस देश के अंधभक्त करते हैं, उसी के लिए असुरक्षा हो जाती है।
इसलिए भैया जिसकी ये सुरक्षा की बात करें, इनसे तो हाथ जोड़ लो। ये सुरक्षा के नाम पर जितनी असुरक्षा कर सकते हैं, जितना शोषण कर सकते हैं, ये करते हैं। इस देश के अंदर अगर आपने गाय बचाने की बात की है तो यहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। गायों के साथ खुद ब्राह्मणों ने, अभी एक मिश्रा ने, तिवारी ने, कानपुर ने 4 बार जो है उसके साथ में दुराचार किया। बताइए, गायें तक सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि गायें सुरक्षित है? ना इस देश में गायें सुरक्षित है, ना इस देश में महिलाएं सुरक्षित है। मुझे तो लगता नहीं कि जिसको ये आरएसएस और बीजेपी वाले जो देशभक्त बनते हैं, फर्जी राष्ट्रभक्त बनते हैं, ये जिसकी सुरक्षा की बात करते हैं उसी के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, उसी की जान के, उसी की इज्जत के लाले पड़ जाते हैं। तो भैया ये सुरक्षा की बात ना करें, इनसे तो सुरक्षा चाहिए ही नहीं हमें। ये देश में ज्यादा ना तो राष्ट्रवादी बने, इन्होंने राष्ट्रवाद चलाया तो फर्जी राष्ट्रवाद शुरू कर दिया, असली राष्ट्रवादियों को नीचे दबा दिया, असली राष्ट्रवादियों की आवाज नहीं सुनना चाहते, उनके 2 शब्द इनको चुभते हैं, उनकी 2 तरह की बातें इनको सहन नहीं होती है, उन पे गालियां देते हैं, उन पे बरस पड़ते हैं। तो भैया ये फर्जी राष्ट्रभक्ति जो बनी है तुम्हारी, फर्जी देश के भक्त जो बने हो, फर्जी महिलाओं की सुरक्षा की जो बात कर रहे हो, फर्जी गाय की जो सुरक्षा की बात कर रहे हो, ये सारी सुरक्षा भैया छोड़ दो, तुमसे हाथ जोड़ते हैं। तुमने बहुत सुरक्षा कर ली, इससे तो अच्छा ही जब तुम सुरक्षा की बात नहीं करते थे तब ज्यादा सुरक्षित थी। लेकिन निर्देश जी, जो गाय में 33 कोटि देवता बताए जाते हैं निवास करते हैं, और एक विजय मिश्रा नामक व्यक्ति ने कानपुर में गाय के साथ में कुकर्म किया। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, संस्कारी होते हैं, वेद पढ़े हुए होते हैं, पुराण पढ़े हुए होते हैं, और शंकर मिश्रा फ्लाइट में महिला पे पेशाब कर देते हैं, गाय के साथ में दुष्कर्म कर देता है एक जो है मिश्रा, और दूसरा प्रवेश शुक्ला जो है मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पर पेशाब कर देता है। ब्राह्मण ये कैसे संस्कारी हो गए हैं हमारे देश के? देखिए, ये आपने देखा मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, आपने अभी खुद नाम लिए हैं, मैं, और ये घटनाएं पूरे देश के अंदर जग जाहिर है कि भाई ये पर्टिकुलर उनके नाम की सरनेम जब ढूंढे गए हैं तो वो एक जाति विशेष के लोग निकले। अब आप देखिएगा, इनको बचाने के लिए भी लोग आ गए। लेकिन हमारे देश में तो बेटियों की पूजा होती है कन्या पूजन के दौरान, और ये ऐसी घटना हो रही है। लोगों ने ही तो ये काम किया है। आप जरा उनका जाके एक बार इंटरव्यू लेना कि भैया कभी महिलाओं की पूजा की है, कभी कन्या बिठाई है पूजा करने के लिए, कभी बिठाया उनको भोग खिलाया। ये वही लोग हैं जो कन्याओं की पूजा करते हैं, ये वही लोग हैं जो कन्याओं की पूजा करने के अगले दिन उन्हीं कन्याओं का रेप करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो 9 दिन तो कन्याओं की पूजा करेंगे और बाकी साल भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करेंगे, सड़कों पर चलती बेटियों के साथ गलत नजर रखेंगे, कैमरे पे, मोबाइल पे, हर जगह जहां महिलाएं बोल रही होंगी उनके बारे में उनके विचार अच्छे नहीं आते हैं, उन महिलाओं के शरीर पर कमेंट करते हैं, उनकी शारीरिक रचना पर कमेंट करते हैं, ना कि उनके विचारों पर करते हैं। तो ये वो घटिया संस्कृति के लोग हैं। महिलाओं को पूजा की नहीं, बेटियों को पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा मत करो, उन्हें बराबरी का हक दो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें नंगा करके मत घुमाओ। भाई हमें पूजा की जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें हमारे हिसाब से जिंदगी जीने दो, उन्हें आजाद छोड़ दो। तुम कौन होते हो उनकी जिंदगी का पूरा ठेका लेने वाले कि महिलाओं की पूजा करनी चाहिए, महिलाओं को मंदिर में बिठाना चाहिए? इस देश के अंदर मूर्तियों को तो तुम कपड़े पहनाते हो लेकिन औरतों के कपड़े उतार देते हो, ये तुम्हारी संस्कृति है। इस देश के अंदर तुम कहते हो कि हम बेटियों की पूजा करते हैं, उनको कन्या जीवाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, और फिर अगले ही दिन तुम्हें जब देश के अंदर ये घटनाएं होती हैं, पूजा करने वाला मुझे बताइए कितने लोग ऐसे आपके चैनल पे आके इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि घटना गलत हुई है। लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, वो फ्रांस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। करीब 6 देशों की वो यात्रा कर चुके हैं जब से ये मणिपुर में पूरा बवाल चल रहा है, मणिपुर नहीं पहुंच पाए वो लोग। उनको मणिपुर दूर लगता है, फ्रांस पास लगता है, शायद इसीलिए नहीं गए होंगे। उनको मणिपुर की जनता अपनी नहीं लगती है, उनको फ्रांस का सम्मान अपना लगता है। वो यहाँ से फ्लाइट लेकर फ्रांस जा सकते हैं लेकिन यहाँ से अपने लोगों के बीच में नहीं जा सकते, और फिर भीख मांगते हैं बाहर के लोगों से कि मुझे सम्मान मिल गया। यार तुम सम्मान के इतने भूखे हो तो तुम्हारे देश की जनता खुद इतनी सम्मान देने लायक है कि ये सम्मान देगी, लेकिन सम्मान वाले काम तो करो। देश जल रहा है, बेटियां नंगी घूम रही है, देश के अंदर बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग आंदोलन कर करके जंतर मंतर पे बहन बेटियों को पीटा जा रहा है, पहलवानों को पीटा जा रहा है, किसानों के साथ हालत बदतर हो रही है, और आप किसी के भी साथ ना तो संवेदना व्यक्त कर रहे हो ना उनकी प्रॉब्लम्स के शॉर्ट आउट कर रहे हैं। भाई आपको प्रधानमंत्री इसलिए चुना गया ना कि देश के लिए आप विकास का काम करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन आप सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय यहाँ से गिफ्ट लेकर के विदेशों में घूम रहे हैं। आपको बाहर का सम्मान तो चाहिए लेकिन देश की जनता का सम्मान नहीं चाहिए क्या? देखिए, फूलन देवी बनना इतना आसान नहीं रहा होगा। आज हमें नहीं पता, फूलन देवी का सीन हमने नहीं देखा उस वक्त, लेकिन आज के प्रेजेंट में हम ये सीन अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जिसने देखा है मुझे नहीं लगता कि जिस औरत में थोड़ी भी औरत जिंदा होगी वो चैन से सोई होगी इस वीडियो को देखकर। बड़े बड़े आज बॉलीवुड हस्तियों तक का इसमें प्रतिक्रिया आई है जो किसी भी चीज़ में बोलती नहीं है। ऐसी ऐसी एक्ट्रेसेस इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इस घटना को देखकर आज लग रहा है कि फूलन देवी बनना यूँ आसान नहीं रहा होगा।
इतना आसान नहीं रहा होगा फूलन देवी बनना। वो नहीं जंगलों में गई होगी मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए, ना फूलन देवी ने उठाया होगा हथियार अपनी खुशी से। क्योंकि इस देश में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कृष्ण जी साड़ी को लंबा कर देते हैं, लेकिन जब आज बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उनको नग्न किया जा रहा है, तो कृष्ण जी कहाँ हैं? कहाँ हैं वो कृष्ण जी जो साड़ी को लंबा कर देते थे? आज उन्होंने उन महिलाओं के कपड़ों को लंबा क्यों नहीं किया? आज उन्होंने क्यों आबरू नहीं बचाई? आज उन्होंने क्यों इज्जत नहीं बचाई? अगर आज उनकी इज्जत आबरू गई है और उनको न्याय भी मिलेगा या निर्णय भी मिलेगा तो उसके लिए भी कोई ऊपर से कल्पना का भगवान नहीं लौट कर आएगा। अगर आएगा तो संविधान आएगा, कानून आएगा, कानून से उनको सजा मिलेगी। तो इस देश के अंदर अगर किसी ने शस्त्र उठाया है तो वो मजबूरी में उठाया है। मुझे लगता है कि आज फूलन देवी बनने की ज़रूरत है। इस देश में जब आप सोचते हैं कि भारत में महिलाओं को यूं ही आसानी से सब कुछ मिल जाएगा तो आपको फूलन देवी याद करनी है, आपको सावित्रीबाई फूले याद करनी है। आज महिला राष्ट्रपति है, वो भी आदिवासी है, उन महिलाओं के साथ ये घटना हुई है। कुछ नहीं कर रही है। महिला राष्ट्रपति जब बनी थी तो लगा था कि हम महिलाओं के दर्द को समझेंगी। वो एक महिला होकर, वो भी एक औरत है, हम भी औरत हैं, और जिन महिलाओं के साथ वो भी औरत हैं, शायद औरत के नाते ही समझेंगी, पर उनका कोई बयान नहीं आ रहा। मुझे हैरानी हो रही है कि राष्ट्रपति बनाया है या बस केवल एक ऐसा वो बना दिया कि आपको जो कहा जाएगा वही बोलेंगे। पता नहीं जबान छीन ली है, खींच ली है, या गूंगा बना दिया है, या जीभ रख ली है एक जगह चिपका करके, जब हम छोड़ेंगे तभी आप बोलेंगी। पता नहीं गले में कोई वो बांध रखी है रस्सी के, आपको ढीला तब छोड़ा जाएगा जब हमारी मर्जी होगी। मुझे इतना महसूस हो रहा है कि एक राष्ट्रपति भारत की एक महिला है और खासकर आदिवासी है, और एक आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया गया है। हम जैसी आम महिलाओं के अंदर आक्रोश भर गया है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के अंदर तिनक भर भी आक्रोश नहीं भरा है। आप एक औरत होने के नाते सोच लीजिए, हम एक औरत होने के नाते सोचने चलिए, बाकी सारी प्रतिक्रियाएं दूर रहीं, आपकी पोस्ट, पावर, आपका पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए, लेकिन आप एक औरत तो है ना। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक औरत हैं? यदि एक औरत है तो वो उनका दर्द अगर नहीं समझ सकती इस देश की औरतों का, इस देश के दुनिया के किसी भी कोने में ये घटना हुई होती तब भी हमें दुखता, तब भी हमें फील हुआ होता। लेकिन आपको क्या फील नहीं हो रहा है? क्या आप राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बनी है कि आपको लिखकर स्पीच दी जाए, आप उसको बोलकर चली आए? क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं बची हैं? क्या ट्विटर का अकाउंट आपके पास नहीं है कि आप 2 लाइन लिख दे कि ये घटना बेहद बुरी हुई है और तुरंत से तुरंत दोषियों को जो है सजा दी जाए? लेकिन हमारे देश में फटी जींस को लेकर महिलाएं आंदोलन करती हैं, जो महिला संगठन है। हमारे देश में 78 इस टाइम महिला सांसद हैं, जिनमें से करीब 40 जो महिला सांसद हैं वो बीजेपी की हैं। वो कहीं आंदोलन करती नहीं दिख रही है इस घटना पर। वो फटी जीन्स पर जो आंदोलन करने वाली है ना, वो फटी जीन्स की जगह अपनी फटी हुई सोच को सिलने। पहले तो वो औरतें इतनी ढोंगी औरतें हैं ना, वो लालच के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर वो औरतें वास्तव में आज औरतें हैं, उनके अंदर जरा भी शर्म और लिहाज, लज्जा बची है तो आए ना निकल के सड़कों पे। आज तुम कहाँ चली गई? हथनी के लिए तो संसद तक में रोया गया है। हथनी के लिए संसद में स्मृति ईरानी रो रही थी, और आज वो महिला का बयान आ रहा है कि कितना ढीला और सीधा, जैसे कितनी, मतलब ये घटना उनके लिए कीड़ा मकोड़ा जैसी है। क्या इस देश की आदिवासी महिलाएं, तुम्हारी जान, उनकी जान, तुम्हारी नजरों में उनकी जान नहीं है? क्या इस देश की आदिवासी SC OBC महिलाओं का मान सम्मान तुम्हारी नजर में मान सम्मान ही नहीं है? उनको नग्न घुमाया जाए और तुम्हारा समाज नंगी आंखों से उनको देखे और उनको शर्मिंदा करे, और उसके बाद तुम्हारी औरत होने की जो शर्म है वो बिल्कुल गटर में जाके गिर जाए कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमें तो पार्टी का सुख चाहिए, आपको सत्ता का सुख चाहिए, आप सत्ता का सुख ले लो, लेकिन कम से कम औरत होने का तो फर्ज निभा दो भाई। कम से कम इतना तो फर्ज निभा दो कि तुम औरत हो, तुम्हारी ओर वो नजर से देख सकें। वो एक सैनिक, सेना में खड़ा सैनिक एक बयान देता है जिससे पूरा देश की जनता को आंखों में शर्म आनी चाहिए। मेरी तो आई है, शायद आपकी भी आ जाए, कि मैं सेना में जाकर सीमा पे खड़े होकर बहन बेटी और देश की नागरिकों को तो बचा लिया, लेकिन मैं अपनी बीबी के इज्जत लुटती थी और तब मैं उसको नहीं बचा पाया। मैं कितना कमज़ोर था कि इस देश के अंदर जातिवाद के कारण जब 2 औरतों को नग्न किया जा रहा था, मैं बिल्कुल असहाय निकला, मैं कुछ नहीं कर पाया। शायद इन चमचे, दलाल और अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं, शायद ये ना जागेंगे, क्योंकि जब तक इनकी बहन की इज्जत पर हाथ नहीं जाएगा, उनके पल्लू को नहीं खींचेंगे, जब तक इनकी आंखें नहीं खुलने वाली हैं, क्योंकि अंधभक्ति में बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, इनके पास सोच दिमाग कुछ बचा नहीं है।